हमारी बॉडी से कुछ स्राव होते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। जब हम इमोशनल होते तो आंखों से आंसू बहते हैं, जब ज़्यादा मेहनत या वर्कआउट कर लेते तो स्किन के थ्रू पसीना बाहर आता है। और ऐसे ही हमारा योनि स्राव यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज वो कुछ कंडीशन में नॉर्मल होता है और कुछ कंडीशन में बिल्कुल एबनॉर्मल, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर और पंचकर्म स्पेशलिस्ट। वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि योनि स्राव आखिर होता क्या है? अगर हम लोकल वेजाइनल एरिया की बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ जल यानी कि वाटर सिक्रेशन रहता है, साथ में म्यूकस रहता है और बैक्टीरियल सेल्स रहते हैं। यहाँ पे कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज रहते हैं जो अगर कोई जीवाणु हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसको वो वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो वो लोकल एक तरह से आप इम्यूनिटी समझ लीजिए उस एरिया के, इसलिए बैक्टीरियाज वहाँ पे होते हैं और इन सब के मिश्रण से सर्वाइकल सेल्स से मिलके ये डिस्चार्ज बनता है जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, नेचुरल होता है। और 2 से 5 ml की मात्रा में हम मान सकते हैं कि इतना डिस्चार्ज अगर शरीर से बाहर आता है तो बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ कंडीशन के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज अक्सर होता है, खासकर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल मध्य में जब ओव्यूलेशन होता है यानी कि अंडाशय से अंडा बाहर आता है तब ये डिस्चार्ज होता है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। साथ ही प्रेगनेंसी के टाइम पे भी डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा अगर महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं, तो उस कंडीशन में भी स्राव हो सकता है। जब महिला उत्तेजित होती है इंटरकोर्स के टाइम पे भी स्राव नॉर्मल माना गया है। एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के अंदर महिलाएं अक्सर कंप्लेन करती भी आती हैं कि मेरी योनि से स्राव हो रहा है और लगातार हो रहा है, बार बार मुझे पैंटीज चेंज करनी पड़ रही है, बदन बिल्कुल गीला रहता है, गीलापन महसूस होता रहता है। साथ ही उसमें से बहुत तेज़ बदबू आती है, फॉल ऑर्डर आता है जो बिल्कुल सहनीय नहीं है। उसका जो डिस्चार्ज होता है बिल्कुल थिक कर्डी डिस्चार्ज होता है, यानी फटे हुए दूध जैसा सफ़ेद डिस्चार्ज होता है। वो पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार वहाँ पे बैक्टीरिया या यीस्ट इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द है, कमर में दर्द है, पैरों के पिछले भाग में काफ मसल्स में दर्द है, तो साथ ही वहाँ पे अगर वेजाइनल ईचिंग है, रेडनेस दिखाई देती, लालिमा दिखाई देती है, कुछ छोटे दाने दिखाई देते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, भूख नहीं लगती है, फटीग रहता है यानी कि बिना कुछ किए भी थकान होती है, तो इन सब सिम्टम्स को भी हम देख के डायग्नोस कर लेते हैं कि आपको वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया की प्रॉब्लम है। आखिर किन कारणों से आपको वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया हो सकता है? अगर किसी तरह का लंबा इन्फेक्शन है, खासकर यूरिन इन्फेक्शन आपको हुआ है या फिर कोई लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लोकल एरिया में इन्फेक्शन होकर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर यूरिन इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ट्रैवलिंग में रहते हैं, बाहर के टॉयलेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये उन गर्ल्स को या फीमेल्स को होने के चांसेस इसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ गर्ल्स होती है जो बिल्कुल टाइट कपड़े पहनती है, बिल्कुल एयरी नहीं होते हैं, और वहाँ पे अगर गर्मी का मौसम है, पसीना सेक्रेट हो रहा है और उसी पैंटी के अंदर आप पूरा दिन गुजार रहे हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। कई महिलाओं को टैम्पून से एलर्जी होती है, मेंस्ट्रुअल कप से एलर्जी होती है, कॉन्डम से एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से भी ये डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। और आजकल अलग अलग तरह के वेजाइनल वॉशेस और परफ्यूम्स आ गए हैं, उनको लगाने से भी कई बार फीमेल्स को एलर्जी हो सकती है। ऑलरेडी हमारा जो नेचुरल फ्लोरा है वो ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन होगा या क्लीनिंग का काम है तो वो डिस्चार्ज नॉर्मली कर लेता है, लेकिन अगर हम अनवांटेड इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है पुअर हाइजीन, खासकर मेंस्ट्रुएशन के टाइम अगर हम अपने हाइजीन को ध्यान में नहीं रखते, समय पर नैपकिन्स या टैम्पून्स या कप्स चेंज नहीं करते, या फिर कप्स भी आप यूज़ करते तो उसकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करके इस्तेमाल करते, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अपनी पीरियड पैंटीज अलग रखिए और इस समय पर, खासकर इस समय पर मैं विशेषता कहना चाहूँगी अपने हाइजीन का, हैंड वॉशिंग का, इनका बिल्कुल खास ध्यान रखिए है। एक और मेजर बात जो खासकर टीनेजर गर्ल्स के लिए अक्सर होती है, पुअर न्यूट्रिशन, क्योंकि इस समय डाइवर्टेड होते हैं हम बाहर का खाना खाने में, जंक्स में, तो ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल डिफरेंट है, तो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और आयुर्वेद में तो अक्सर कहा गया है कि विरुद्ध आहार विहार, अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ फूड सही नहीं रखा है या फिर दिवा स्वप्नी, दिन में सोना आप अगर रेगुलर करते हैं तो ये बिल्कुल वर्जित है आयुर्वेद में। से कफ बढ़ जाता है बॉडी में और ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाना, हैवी फूड,
और अगर देर तक रखा हुआ आप टिफ़िन खाते हैं, यानी कि अगर सुबह खाना बनाया दिन में खा रहे हैं, तो वो भी एक कारण बन जाता है। बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। अल्कोहल, टी, बेवरेजेस का सेवन जितना हो सके कम करें। तो इन सब कारणों की वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया हो सकता है। और इनिशियली एक सिम्टम के तौर पे होता है, लेकिन लेटर ऑन अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी का भी रूप ले लेता है। तो इसलिए ज़रूर संपर्क करें अपने डॉक्टर को। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो जैसा मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में कहा है कि निदान परिवर्जन करें। प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। जिन कारणों की वजह से आपको कोई भी बीमारी होती है, सबसे पहले उन कारणों को ठीक करें, पहले उन कारणों को जानें। अगर आपका पुअर हाइजीन है तो हाइजीन बिल्कुल अच्छे से मेंटेन कीजिए। न्यूट्रिशन, आप अपना आहार विहार बिल्कुल सही कीजिए, यानी कि हमारी जो इंडियन थाली होती थी उस तरह का ही पोषण ले, जिसमें दालें भी हों, सब्जी भी हो, हरी सब्जी खासकर हो, सलाद हो, दही हो। दही इसमें बहुत अच्छा काम करता है। दही, छाछ वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को क्योर करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। मिलेट्स का सेवन करें और प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल फूड्स आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। साथ में कम से कम 3 से 5 लीटर पानी का आपका इंटेक होना चाहिए। तो ये हमारा आहार विहार, अगर आहार ठीक होगा तो विहार में भी अगर हम चेंजेस करेंगे, यानी कि आप अपनी डेली एक्सरसाइज कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सेट कर लीजिए, या योगासन कीजिए जिसमें पद्मासन आप कर सकते हैं, सर्वांग आसन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं। कुछ इस तरह के आसन अगर आप डेली करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मेंस्ट्रुएशन के टाइम जितना हो सके आप हाइजीन मेंटेन कीजिए, हैंड वॉशिंग का ध्यान रखिए, पीरियड पैंटीज अपने डिफरेंट रखिए, और जो भी आप नैपकिन यूज़ कर रहे हैं या फिर और कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी चेक भी ज़रूर ध्यान में रखिए। कई बार पार्टनर के थ्रू भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इसलिए कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें। और जहाँ तक हो सके मेडिटेशन कीजिए, कुछ समय अपने आप के लिए निकालिए और रिफ्रेशिंग रहिए। स्ट्रेस बिल्कुल अपने आप से दूर रखिए। तो जितना बदलाव अपने आप में लेकर आएंगे, जितने चेंजेस लेकर आएंगे, उतना ही आप जल्दी हेल्दी रह पाएंगे। आयुर्वेद की अगर मैं बात करूँ तो लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज को इसमें श्वेत प्रदर कहा गया है, और इसे बेसिकली एक सिम्टम के तौर पे बहुत सारी फीमेल डिजीज़ के अंदर देखा गया है। और इसे संहिताओं के अंदर कफज रोग यानी कफज विकार बताया है, जो कफ गुण के बढ़ने की वजह से हमारे अंदर हो जाता है। साथ ही अपान वायु, जिसका स्थान गर्भाशय होता है, उसके बढ़ने से उसके जो लोकल रस धातु, रक्त धातु होती है, उसकी दृष्टि से भी श्वेत प्रदर हो जाता है। तो आयुर्वेद में इसमें जो चिकित्सा बताई गई है बिल्कुल सिंपल है। निदान परिवर्जन, जैसा मैंने कहा, जो आपको के कारण थे उनको ठीक करिए, वो सबसे ज़्यादा प्राइम है। साथ ही हम कुछ इसमें लोकल ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, जिसमें वेजाइनल डूश, योनि धावन, वेजाइनल सपोजिटरी, योनि पिच्यू और वेजाइनल फोमेंटेशन यानी कि योनि धूपन का भी इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। नाभि पूरण और नाभि लेपन भी हम इसमें करते हैं। डिपेंड्स कि पेशेंट की सिवियरिटी कैसी है। अगर वो नॉर्मल है तो कुछ औषधियों से भी ठीक हो जाएगा, जिसमें से कुछ प्रमुख औषधियाँ हैं। सिंगल हर्ब्स की अगर मैं बात करूँ तो आमल की यानी आंवला, ये जो बिल्कुल बेस्ट बताया है लिकोरिया श्वेत प्रदर की चिकित्सा में। 1 चम्मच डेली अगर आंवला का सेवन आप करते हैं तो बहुत जल्दी इससे रिकवर हो जाएंगे। साथ ही अशोक, लोध्र, उदुम्बर, यष्टि मधु, नाकेसर, सारीवा, शालमली, मोजरज, इनसे भी बहुत जल्दी श्वेत प्रदर क्योर हो जाता है। और कुछ सिवियरिटी के कंडीशन में कुछ औषधियों का, मेडिसिन का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अशोकारिष्ट, लोध्रासव, पलाश पुष्प कुआथ, पुष्यानुक चूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनका हम पेशेंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से सिंपली हम श्वेत प्रदर लिकोरिया को क्योर कर सकते हैं, बिना अपने आप को इग्नोर करे, समय पर जागरूक होकर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके नेचुरली हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में भी हम इस तरह के ही नॉलेज सेशंस देने वाले हैं। और किसी को भी अगर हमसे बात करनी है तो 3 से 5 का समय है, उस समय आप व्हाट्सएप मैसेज हमें कर दीजिए, ताकि हम आपके अपॉइंटमेंट्स को प्रायोरिटी से ले सकें। बहुत सारी क्वेरीज हमें आती हैं, तो ये बिल्कुल फिक्स टाइम है, आप अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए और जल्दी ही हम आपको संपर्क करेंगे। धन्यवाद।